आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसे स्नैक की रेसिपी जिसे आप एक बार बनाएंगे और महीनों तक खाएंगे। जब कभी भी आप बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ नहीं बना पाते हैं तो उस समय आप ये बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। एकदम क्रिस्पी करारा सा बनके तैयार होता है। सबसे अच्छी बात है, इसे बनाने के लिए आपको मैदे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूजी से ही एकदम क्रिस्पी करारा ये नाश्ता बनके तैयार होगा। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। एक एक दाना देखें, इसका अलग हो रहा है, एकदम क्रिस्पी करारा है। सबसे पहले एक जार में डालेंगे हम 2 कटोरी सूजी। यहाँ पे इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे 2 कटोरी सूजी डालने के बाद इसे हम मिक्सी के जार को चला लेंगे, यानी हमें सूजी को पीस लेना है। वैसे तो ज़्यादा नहीं पीसती है सूजी, लेकिन थोड़ा बारीक हो जाती है। तो बस इस तरह से थोड़ा बारीक हो जाए तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद इसे साइड रखेंगे और क्या करेंगे, एक छोटा पैन या छोटी कढ़ाई गैस पे रखेंगे। गैस को हम ऑन करेंगे, आंच को धीमा रखेंगे और यहाँ पे 1/4 कप रिफाइंड डालेंगे। यहाँ पे हम जो स्नैक बना रहे हैं उसके लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। तो बस इस तरह से हमने गैस में कढ़ाई रखी, साथ में मैंने अजवाइन डाली है आधी चम्मच और इसे हाथों से क्रश करके डाला है। साथ में हम इसमें डालेंगे तिल। तिल से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, इसके जगह जीरा भी डाल सकते हो। साथ में मैंने कसूरी मेथी डाली है। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो धनिया के पत्ते को बारीक कट करके डाल सकते हो या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो। साथ में आधी चम्मच लाल मिर्च डाला है कुटा हुआ। अब इन सारी चीज़ों को धीमी आंच में बढ़िया से भून के तैयार कर लेना है। ये सारी चीज़ें जलने नहीं पाए चाहिए और बस हल्का सा सिक जानी चाहिए। अब 1 मिनट में ही ये सारी चीज़ें देखें सिक चुकी हैं और बढ़िया सा इनमें फ्लेवर आ रहा है। अच्छी खुशबू सी आने लगती है जब ये अच्छे से सिक जाता है। तो देखें इस तरह से जब सिक जाए तो हम इसमें डालेंगे जिस कटोरी से सूजी नापी है। 1 कटोरी पानी डालने के बाद थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम। बस इतना ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए थोड़ा सा और डाला मैंने, 1 कटोरी भर के डाला, फिर थोड़ा सा और डाला। बस इतने पानी में ही अब हमारा नाश्ता जो है बनके तैयार हो जाएगा। हल्का सा गर्म करना है पानी को, तो बस तुरंत गैस को अब हम बंद कर देते हैं। ये पानी हमारा गर्म हो गया है, इससे ज़्यादा हमें पानी को नहीं पकाना है। ये जो है स्नैक के लिए मसाला बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखिए सूजी भी अच्छे से मैंने पीस के रखी थी। उसमें हमें डालेंगे 1/4 कप बेसन। बेसन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस नाश्ते में। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमें इसमें तेल वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका आटा लगा के तैयार करेंगे जो मसाला हमने बना के रखा है। तो देखिए थोड़ा सा ये गरम है हल्का सा, तो इस तरह से डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारी सूजी जो है अच्छे से फूल जाएगी और ये जो नाश्ता हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। अब इसे हमने हाथों से नहीं मिलाया क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गर्म है। इसे मैंने चम्मच से पहले इस तरह से कर दिया, फिर इसे हाथों से मिलाया। देखिए तो ये हल्का सा गर्म था, पर मतलब जितना हाथों से आप छू पाएँ उतने में ही आटा लगा के तैयार करिएगा, नहीं तो इसे थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। तो बस इसका हमें डो लगाना है। डो को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। उससे क्या होगा कि थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, तो जब सूजी फूलेगी तो ये डो जो है अपने आप ही टाइट हो जाएगा। तो देखें इस तरह से मैंने जो बचा हुआ पानी था ये भी डाल दिया है मसाले वाला और डो को तैयार कर लिया है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से ये बनके तैयार हुआ है स्नैक। और इस स्नैक को आप स्टोर भी कर पाएंगे। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है, लेकिन ये चाय के साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आने वाला है। ये आपका नाश्ता जो है ना दिल जीत लेगा। आप इस नाश्ते को एक बार बनाएंगे ना तो कभी भी बना के स्टोर करेंगे। बाहर के कोई भी नाश्ते आप भूल जाएंगे और एक बार बना के इसे स्टोर करके आराम से आप इसे चाय के साथ खाएंगे।
तो देखें ये डो जो है बढ़िया से लग गया है, अच्छे से इसे चिकना कर लीजिएगा। और इस डो को हमें थोड़ा सा रेस्ट के लिए छोड़ना है। आप चाहो तो तेल या पानी ऊपर से लगा दो ताकि ये सूखे नहीं, और इसे ढक के छोड़ दो। 7 से 8 मिनट के लिए ही छोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए। इसके बाद हम इस आटे को एक बार हाथों से बढ़िया से मसल लेंगे। मसलने से क्या होगा, ये अच्छे से चिकना हो जाएगा। चिकना होने के बाद ही हम इस नाश्ते को आराम से बना पाएंगे। अब इसकी हमने 3 लोइयाँ तैयार की हैं, बड़े साइज की लोइयाँ, हमें छोटी नहीं बनानी है। और अब हमने इसे बेलना है, तो इसकी लोई तैयार कर लेंगे बड़े साइज की। और जब आप ये तैयार कर लिया ना, तो नाश्ता एकदम झटपट से बन के तैयार होने वाला है। अब हम इसे बेल के तैयार करेंगे, जैसे रोटी वगैरह बेलते हैं। आप चाहो तो इसके बेलन पर जो है तेल लगा सकते हो, अगर आपको लगे चिपक रहा है, या फिर हल्का सा मैदा या आटा भी लगा सकते हो। अब हम इसे बेल के तैयार कर रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, तेल लगाया हल्का सा, और ये बेल के तैयार हो गया। अब इसे बहुत ज़्यादा पतला ना रखिएगा और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रखिएगा, और इस तरह से चाकू की सहायता से पतले पतले पीसेस में कट कर लीजिएगा। अब ये स्नैक बन के तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। चाकू से जब आप इस तरह से काटते हैं तो ईज़िली ये कट जाएगा। और अब हम इसे जितने लंबे और छोटे पीस रखना चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं। मैंने साइड को अलग किया, थोड़े से तिरछे टाइप के मैंने यहाँ पे पीसेस कट किए, और बस इस तरह से मैंने इनको निकाल लिया। तो बस इस तरह से देखें एक एक हो रहे हैं, बाकी जो चिपके हैं जब हम गरम तेल में इन्हें डालेंगे तो ये अपने आप ही निकल आएंगे। तो यहाँ पे तेल भी गरम हो गया है और इन्हें हमें डाल देना है। अभी तेल देखें मीडियम गरम है, बिल्कुल भी ज़्यादा गरम नहीं किया है कि डालते ही एकदम जलने लगे। जितने बढ़िया ये तेल में धीमी आंच में सिकेंगे उतने ज़्यादा ये क्रिस्पी करारे से हो जाएंगे। जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होगा हम इन्हें निकाल लेंगे। तो बस जब ये नीचे से सिकेंगे तो ये तैर के ऊपर आ जाएंगे। जब नीचे से सिक जाते हैं तो ये अपने आप ही तैर के ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो बस इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, इनको ज़्यादा चलाना नहीं है। जब ये नीचे से सिक जाएंगे तो ऊपर की तरफ आएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे। इसके बाद हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं और इनका बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। अब देखें ये हमारे स्नैक बन के तैयार हो गए हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। बाकी के भी हम इसी तरह से सेक के तैयार करेंगे। एकदम क्रिस्पी करारे से ये स्नैक बन के तैयार है। साथ में है गर्मा गर्म चाय, जो इसका मज़ा 2 गुना बढ़ा देने वाली है। आप यकीन मानिएगा, इस नाश्ते को आपने बना लिया तो चाय के साथ आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ इसे लेंगे और चाय का मज़ा लेंगे। बहुत ही शानदार बनता है। आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी। मैं कोशिश करूँगी हर दिन आपको अच्छी रेसिपी देने की। तो देखिए कितना क्रिस्पी करारा है ये नाश्ता।